Hello everyone. Today we will start a new story, Running Away. It's really very interesting story. बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है based upon science fiction. Science fiction means काल्पनिक विज्ञान के बारे में ये स्टोरी है and written by H.G. Wells. ये H.G. Wells ने लिखी है. सबसे लास्ट में आपका H.G. Wells के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है. H.G. Wells मीन्स हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स. इन्होंने ये स्टोरी लिखी है. वाज एन इंग्लिश राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन साइंस फिक्शन. जो कि एक इंग्लिश राइटर हैं, लेखक हैं इंग्लिश, और सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं साइंस फिक्शन के लिए, मीन्स काल्पनिक विज्ञान के लिए. काल्पनिक मीन्स इमेजिनेशन में ही वो बहुत अच्छी साइंटिफिक स्टोरीज़ को लिखते हैं. एंड ही इज़ समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस फिक्शन. उन्हें कभी कभी क्या बोला जाता है? मोस्टली फादर ऑफ साइंस फिक्शन. साइंस फिक्शन का, काल्पनिक विज्ञान का पिता बोला जाता है. एंड शेयर्स दिस टाइटल विद अनदर फेमस ऑथर जूलियस वेर्नी. जूलियस वेर्नी के साथ भी ये टाइटल वो शेयर करते हैं. His most notable science fiction works include The War of the Worlds, The Time Machine and The Island of Dr. Moreau. इनके जो मेन साइंस फिक्शन हैं, जो इनके मेन काल्पनिक विज्ञान की जो कहानियाँ हैं इनकी, वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं. एक तो ये है द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, एक द टाइम मशीन एंड द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरी. ये वर्क इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं. सो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं. इस स्टोरी का जो बेस थीम है उसमें मेन दो तीन करेक्टर नहीं, साइंस फिक्शन के ऊपर स्टोरी है. जैसे कि ये एक, इन्होंने इसको मार्शंस बोला है. मार्शंस हैं ये, ट्राइपोड टाइप के, थ्री लेग्स हैं इनके. और ये मार्स से आते हैं. मार्स आपको पता है प्लैनेट का नेम है. ये अचानक से हमारी पृथ्वी पर मार्स से आ जाते हैं. और इसमें एक नरेटर है जो स्टोरी सुनाने वाला, जो ये स्टोरी सुना रहे हैं, मीन्स ये खुद राइटर हैं जो स्टोरी सुना रहे हैं. और कुछ इसमें सोल्जर्स दिखाए गए हैं, सैनिक दिखाए गए हैं, जो इन मार्शंस से लड़ाई करते हुए दिखाए गए हैं. बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है. ओके, फर्स्ट वी विल रीड द पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड इट. रनिंग अवे. रनिंग अवे मीन्स दूर भागना. इस स्टोरी में यही दिखाया गया है. जो नरेटर है वो भाग रहा है, बचकर भाग रहा है इनसे. ओके, लेट्स स्टार्ट. When two creatures from Mars arrived on Earth. अचानक से क्या होता है जब दो क्रिएचर्स, कुछ दो चीज़ें मार्स से पृथ्वी पर आईं. मार्स प्लैनेट से हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर आती हैं दो क्रिएचर, दो चीज़ें. Most people believe that they are harmless and have only come to visit our planet. ज़्यादातर लोग ये सोचते थे, ज़्यादातर लोगों को लगा कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और ये सिर्फ हमारे प्लैनेट पर विजिट करने आई हैं. बट व्हेन अ फ्यू पीपल ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, द मार्शंस फ्लैश अ ग्रीन लाइट एंड साइलेंटली किल देम ऑल. बट क्या होता है, जब कुछ लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, किनसे? मार्शंस से जब बात करने की कोशिश की तो क्या होता है, मार्शंस ने एक ग्रीन कलर की लाइट को फ्लैश किया, मीन्स जलाया, डाली ग्रीन कलर की लाइट. और साइलेंटली क्या होता है, सभी के सब मारे जाते हैं. जैसे ही उन मार्शंस ने ग्रीन कलर की लाइट को फ्लैश किया, जैसे ही वो लोगों के ऊपर पड़ी, सारे के सारे मारे जाते हैं. The narrator, who was also present there, is only saved.
जो ये नरेटर है, जो ये स्टोरी टेलर है, जो स्टोरी बता रहे हैं, जो वहाँ पर प्रेजेंट थे, जो वहाँ पर उपस्थित थे, सिर्फ वही बच पाते हैं। बिकॉज ही इज एट अ डिस्टेंस एंड escapes unnoticed, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर थे उस जगह से जहाँ पर उन मार्शंस ने सभी लोगों को मार दिया था लाइट जलाकर, ग्रीन फ्लैश, तो वो उससे थोड़ा सा दूर थे और उनके नोटिस में नहीं आया मार्शंस की, इसलिए वो बच जाते हैं नरेटर। टेरिफाइड ही हरीज टू टेक हिज फैमिली टू सेफ्टी इन अनदर विलेज, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो जल्दी जल्दी से जाते हैं वापस से अपनी फैमिली को लेकर के दूसरे गांव में। He himself, however, decided to return as he is confident that the Martians will be easily defeated by the army। और वह अपने आप ये देखने के लिए आ जाते हैं कि क्या जो मार्शंस हैं वो आर्मी से, मतलब कि आर्मी से उन्हें मार देगी क्या आर्मी मार्शंस को, क्योंकि आर्मी जो थी उन मार्शंस के पीछे थी और वह उनको भगाना चाहती थी, मारना चाहती थी। और उन्हें पक्का पता था, मतलब उन्हें कॉन्फिडेंट था इस बारे में, इसको नरेटर को, कि जो हमारे आर्मी है वो ज़रूर उन मार्शंस को मार देगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। It was nearly 11 when I set out to drive my car to Maybury। ये लगभग रात के 11 बज रहे थे जब मैंने सेट आउट मीन्स बिगिन द जर्नी, यात्रा की शुरुआत करना। रात के 11 बज रहे थे जब मैंने यात्रा की शुरुआत की, ड्राइव करते हुए माई कार टू मेबरी। मेबरी से मैं जा रहा था। लंदन में एक जगह है मेबरी, जो जहाँ ये नरेटर रहते हैं उस जगह का नाम है मेबरी। सो उन्होंने वहाँ से अपनी यात्रा को आरंभ किया। द नाइट वॉज वेरी डार्क एंड हॉट। जो रात थी वो बहुत ज़्यादा काली थी और गर्म थी। बट आई वॉन्टेड टू नो हाउ द बैटल बिटवीन अस एंड द मार्शियंस वुड एंड। मगर मैं ये जानना चाहता था कि कैसे जो ये लड़ाई है मार्शियंस और हमारे बीच वो कैसे एंड होगी, उसका अंत कैसे होगा। सो आई ड्रोव स्टीडली एज द ब्लड रेड ग्लो ऑन द होराइजन ग्रू मोर प्रोमिनेंट एंड मिक्सड विद द ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। व्हाट इज दिस? आई थॉट, व्हाट इज गोइंग ऑन? सो मैंने जल्दी से अपने मैं वापस आ गया, अपनी फैमिली को छोड़ के। यहाँ पर दिखाया गया है वो फैमिली को अपनी सेफ्टीली छोड़ आए थे। सो वापस आए तो उन्होंने कुछ देखा आसमान में। होराइजन मीन्स द लाइन एट विच इट लुक्स लाइक द स्काई मीट्स द ग्राउंड। मीन्स जब आसमान और ज़मीन में एक सीधी सी लाइन बन जाती है, अगर हम दूर से देखते हैं तो उसको बोलते हैं होराइजन। तो उन्होंने एक रेड, बिल्कुल डार्क ब्लड कलर की लाइन देखी आसमान में, जिससे मुझे डर का महसूस हुआ, जो के साथ साथ में ब्लैक क्लाउड से, काले बादलों के साथ थी। What is this? ये क्या है? मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। अचानक से आसमान में जब रेड कलर की लाइन एंड ब्लैक कलर के बादल बहुत ज़्यादा आसमान में दिख रहे हैं, तो मैंने कहा अपने आप से कि ये क्या है आखिर। Just then a bright green light lit up the road around me and showed the woods ahead। अचानक से क्या होता है, एक ब्राइट कलर की, एक बिल्कुल चमकीली सी ग्रीन कलर की लाइट आती है, रोड पर पड़ती है और मुझे दिखाती है रास्ता आगे का।
A line of green fire passed through the clouds in the sky and into the field to my left. जो एक लाइन थी ग्रीन कलर की ऊपर से आ रही थी। जब मार्शंस जो लाइट फेंक रहे थे वो ऐसे सीधी बिल्कुल ग्रीन कलर की लाइन में आ रही थी, बादलों के बीचों बीच में से मेरे बाईं ओर एक और आ रही थी लाइट। इट वॉज द थर्ड मार्शियन, ये तीसरा मार्शियन था। अभी तक जो कि नरेटर हैं उनको लग रहा था सिर्फ 2 मार्शियंस, जी यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए व्हेन 2 क्रिएचर्स, उन्हें लगा था कि सिर्फ 2 मार्शियंस मार्स से आए हैं, मगर उन्हें आगे फील होता है कि एक तीसरा मार्शियन भी था उनकी साइड में। बिफोर आई हैड टाइम टू थिंक एनी मोर, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग बस्ट अपॉन अस। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, मैं कुछ और ज़्यादा इसके बारे में सोचता कि ये क्या है, भयंकर करके बारिश, तूफान और बिजली कड़क रही थी हमारे ऊपर। माई टेरिफाइड हॉर्स रेस्ड डाउन द हिल, मेरा जो बिल्कुल डरा हुआ घोड़ा था वो पहाड़ियों से नीचे चला गया था। आई नोटिस्ड दैट समथिंग वॉज मूविंग डाउन क्विकली इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैंने नोटिस किया कि कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, मेरी जहाँ मैं था उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ नीचे जा रहा है। मतलब उनका हाथ पड़ा तो वो कुछ नीचे जा रहा है, उन्हें ऐसा लगा। एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज द वेट रूफ ऑफ अ हाउस। पहले मुझे ये लगा कि ये जो घर है, किसी का घर है, उसका वो गीला है थोड़ा सा, मतलब उनके हाथ में आ गया, क्योंकि जो मार्शियंस थे उन्होंने सभी को इधर से उधर तबाह कर दिया था, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। सारे घर जलकर राख हो गए थे। तो अचानक से जो नरेटर था उनका हाथ इधर पड़ा तो गीली सी थोड़ी कोई छत थी किसी घर की, उन्हें ऐसा फील हुआ। देन बाय अ लाइटनिंग फ्लैश आई सा द थिंग क्लियर एंड ब्राइट। जब थोड़ी सी लाइट पड़ी फ्लैश की, मैंने कुछ चीज़ों को एकदम क्लियर देखा। हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं। मीन्स जब उन्हें लाइट सी पड़ी और उन्हें दिखा कि ये सब चीज़ क्या है, कौन ये सब चीज़ तबाह कर रहा है, वो मतलब जो नरेटर है वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता था मार्शियंस को कि वो कैसे थे। इट वॉज एन एनॉर्मस ट्राइपोड, एक बहुत बड़े, एनॉर्मस मीन्स बहुत विशाल, ह्यूज ट्राइपोड थी। ट्राइपोड मीन्स 3 पैरों का कोई स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि आजकल कैमरा आ रहे हैं आपके जो बुक में है, इधर छोटा सा दिखाया भी गया है, 3 लेग्स की कोई स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं ट्राइपोड। तो वो कुछ ट्राइपोड टाइप के थे। हायर देन हाउसेस, घरों से भी ऊंचे थे, मीन जितना हमारा हाउस होता है उससे भी बड़े, विशाल, बहुत बड़े वो मार्शियन थे। स्टेपिंग ओवर द यंग ट्रीज एंड स्मैशिंग दैम, वो जब चल रहे थे सारे के सारे पेड़ों को कुचलते जा रहे थे। वो इतने बड़े ट्राइपोड थे, सोचिए कितने बड़े होंगे, कितने विशाल होंगे कि जो ट्रीज थे छोटे मोटे आसपास जो थे, जब वो हमारे घर से भी बड़े थे तो हमारे अबाउट कोई ट्री भी इतना ही बड़ा होता है, तो वो उन सबको कुचलते हुए जा रहे थे। इट वॉज अ वॉकिंग मशीन, ये चलने वाली मशीन है शायद, यहाँ पे ये नरेटर बोल रहे हैं अपने आप से। आई वॉज्ड इन शॉक एज अनदर एनॉर्मस ट्राइपोड appeared from the woods, bending the trees to clear its way. मैंने बहुत शौक होकर के देखा कि एक बहुत बड़ा ट्राइपोड जो था ये, वो वहाँ था लकड़ियों के पास और बिल्कुल सारे ट्रीज को मोड़ता हुआ, अपना रास्ता साफ करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इट वॉज रशिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स मी, वो बिल्कुल सीधा सीधा मेरी तरफ आ रहा था।
देन आई पैनिक्ड। तब मुझे बहुत तेज़ डर लगा। अचानक से जब वो मेरे पास, जब मुझे लगा कि वो ट्राइपॉड मेरी तरफ आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इस टाइप का ये ट्राइपॉड है। देखिए ये 3 legs हैं इसके और ये बहुत विशाल है। एंड देन क्या होता है, विदाउट स्टॉपिंग टू लुक अगेन आई डेस्परेटली पुल्ड माई हॉर्सेस हेड टू द राइट। मैंने बिना कुछ भी देखे दोबारा से जल्दी से हबड़ा तबड़ी में अपने हॉर्स की, अपने घोड़े की इसके को खींचा, उसके लगाम को खींचा और राइट साइड से मैं चल पड़ा। बट माई कार टॉप्ड ओवर ऑन इट्स साइड एंड आई फेल इनटू अ शैलो पूल ऑफ वाटर। मगर मेरी जो कार थी, जो गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, वो उसको क्या होता है, अचानक से वो और ज़्यादा ओवर हो जाती है, संभल नहीं पाती है और जा गिरती है एक पूल में पानी के, जिसमें थोड़ा छिछला पानी था, उसमें जा गिर पड़ती है। आई क्रॉल्ड आउट ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड हिड अंडर अ बुश। मैं तुरंत ही वहाँ से रेंगता हुआ धीरे धीरे से एक झाड़ी के अंदर छिप गया। माई हॉर्स हैड रन अवे। मेरा जो घोड़ा था वो भाग चुका था। And by the lightning flashes I could see the upturned cart and a single wheel still spinning. जब थोड़ी सी लाइट पड़ी तो मैं देख सकता था कि जो घोड़ा गाड़ी थी वो उल्टी पड़ी हुई थी और सिर्फ उसमें एक सिंगल व्हील, एक अकेला व्हील पहिया घूम रहा था, मतलब एक पहिया उसका कहीं और चला गया था। The enormous machine was walking slowly and going uphill. जो वो बहुत बड़ी सी विशाल मशीन थी, धीरे धीरे चल रही थी और जा रही थी पहाड़ी के ऊपर। It had not noticed me. उसने मुझे नोटिस नहीं किया था। As it passed, it howled louder than the thunder. आलू आलू। जब वो जा रही थी तो वो इतनी, उसकी आवाज़ ऐसी थी, किसी भी थंडर से, किसी भी तूफान से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी। कैसी आवाज़ थी? आलू आलू, ऐसी उसकी आवाज़ थी उस मशीन की, ये जो ट्राइपॉड है उसकी। एंड जॉइंड इट्स कंपेनियन हाफ अ किलोमीटर अवे। और अपने कंपेनियंस को, जो उसके साथी थे, उसको उसने ज्वाइन कर लिया था। मतलब 2 और पहले से ही थे, ये तीसरी आई थी, उनको जो आधा किलोमीटर दूर ही थे उनको उसने ज्वाइन कर लिया था। I then realized the great danger I was in and ran towards the woods. मैंने रियलाइज़ किया, मैंने महसूस किया कि मैं बहुत ज़्यादा खतरे में हूँ और मैं जल्दी से भाग गया लकड़ियों की तरफ। I stumbled through the trees and darkness as I walked up the hillside. मैंने उस अंधेरे का मतलब फ़ायदा उठाया और उन पेड़ों के पीछे छुपते हुए, अंधेरे में छिपते हुए हिल साइड की तरफ चला गया। नियर द टॉप, जो कि ऊपर था, पास में था, ऊपर ही। आई फेल ओवर समथिंग सॉफ्ट। मैं किसी सॉफ्ट सी चीज़ के ऊपर गिर पड़ा, कोई कुछ भी सॉफ्ट सी चीज़, जैसे, क्योंकि जो आसपास का जितना भी सामान था, घर था, सब राख हो चुका था, सबको मार्शन ने जलाकर राख कर दिया था। तो उसको वहाँ फील हुआ कि कुछ सॉफ्ट सा मेरे हाथ पर पड़ा। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग showed me that it was what remained of our neighborhood shop. तो जैसे ही थोड़ी सी लाइट पड़ी, उसने अचानक से मुझे फील हुआ, मुझे लगा कि ओह, ये तो हमारे पड़ोसी की दुकान थी।
इट वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड, जो कि पूरी तरीके से जल गई थी। उसकी जो सॉफ्ट सॉफ्ट सी राख थी वो उसके हाथ पर लगी, नरेटर के हाथ पर, तो उसे लगा पता नहीं क्या है। जब थोड़ी सी लाइट पड़ी उसने देखा कि ये तो मेरे जो पास में जो शॉप थी उसकी राख है। नर्वसली आई मूव्ड ऑन अप द हिल। गंभीरता से नर्वस होकर ज़्यादा मैं ऊपर गया, हिल के, उस पहाड़ी के ऊपर गया। एंड एंटर्ड माई हाउस, और अपने घर के अंदर पहुंच गया। हिल के ऊपर उसका घर था नरेटर का, वो चला गया। ट्रम्बलिंग वायलेंटली, शांति से बिल्कुल कपकपाते हुए, बहुत ज़्यादा डर से वो कांप रहा था नरेटर, क्योंकि जो मार्शंस थे उन्होंने सब जगह तबाही मचा दी थी, सिर्फ वही बचा था अकेला। I had heard voices from the Maybury Bridge, but I was too frightened and tired to shout or to join them. मैं सुन सकता था मेबरी ब्रिज जो है वहाँ पर की आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, वहाँ से आवाज़ें, मगर मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था बहुत, और इतना थका हुआ था मैं, जो मैं वापस से वहाँ पर नहीं जा सका था। So I went upstairs to my study. मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और अपने स्टडी रूम में चला गया। And looked out through my window, और विंडो से बाहर झांकने लगा। The thunderstorm had passed. The towers of the Oriental College and the trees around it had gone very far away. तूफान बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत आवाज़ें आ रही थी, और जो टावर था हमारे कॉलेज का, जो ओरिएंटल कॉलेज था, वहाँ के जो ट्री थे आसपास के, वो चले गए थे और वो बहुत ज़्यादा दूर थे। वो अपनी विंडो से बाहर झांक रहा था। कौन? नरेटर। लिट बाई रेड फायर मीन्स लाल कलर की आग से जल रहे थे। द कॉमन वाज विजिबल, कॉमन मीन्स यहाँ पर है कि एन ओपन ग्राउंड यूज्ड बाय पीपल एज अ प्ले ग्राउंड फॉर ओकेजन लाइक फेयर्स एंड सो ऑन। कॉमन एक जगह को बताया गया है जहाँ पर ज़्यादातर लोग खेलने के लिए, किसी त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी भी ओकेज़न के लिए यूज़ करते हैं। तो उस वहाँ बिल्कुल दिख रहा था वो कॉमन एरिया। द होल कंट्री साइड वॉज एब्लेज, पूरे के पूरे जितने भी साइड थी कंट्री की, वो पूरी की भयंकर रूप से जल चुकी थी। इवन व्हेन आई पेयर्ड इनटू द रेड स्मोक आई कुड नॉट सी एनी पीपल एट ऑल। जब मैंने बिल्कुल बहुत ही घूर के देखना चाहा, बहुत ध्यान से देखना चाहा, उस लाल कलर के धुएं में से बहुत धुआं हो रहा था, सब जगह आग ही आग लग रही थी। तो जब मैं थोड़ा घूर के देखना चाहा खिड़की से, मैंने किसी भी इंसान को वहाँ नहीं देखा, कोई भी नहीं बचा था। दिस फेरी कोच हैड ओनली बीन माई लिटिल वर्ल्ड। ये जितना भी ये एरिया बचा था वो फील करता है कि ये ही मेरा पूरा संसार था। आई हैड लिव्ड इन इट सेफ एंड हैप्पी। मैं यहाँ पर कितना खुशी खुशी रहता था। फॉर ईयर्स बिफोर द मार्शियंस अराइव्ड। वो अपने आप ही सोचता है, नरेटर अपने आप, कि मैं कितना ज़्यादा खुश था इस एरिए में, मैं यहाँ पर, ये मेरा छोटा सा संसार था। मार्शियंस के आने से पहले यहाँ सब कितने खुश थे, मैं कितना खुश था। वाट आर दे आई वॉन्डर्ड, और ये क्या हो गया, मैंने सोचा। आर दे इंटेलिजेंट मशीन,
क्या वो इंटेलिजेंट मशीन है? अपने आप ही सोच रहा है व्हाट आर दे, वे क्या हैं आखिर, क्या वो इंटेलिजेंट मशीन है? आई फेल्ट दिस वॉज इम्पॉसिबल, मैंने महसूस किया कि नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और डज अ मार्शन सिट इनसाइड ईच ट्राइपोड कंट्रोलिंग इट लाइक अ रोबोट? जितने भी जो मार्शन था वो बैठे हुए थे अलग अलग ट्राइपोड के रूप में और ऐसे कंट्रोल हो रहे थे जैसे कि उन्हें कोई अंदर से कोई कंट्रोल कर रहा हो, जैसे कोई रोबोट हो। वो ऐसे फील हो रहे थे कि कोई उनके अंदर बैठा हो और उनको कंट्रोल कर रहा हो रोबोट की तरह। सडनली आई हेard a slight noise and leaned out of the window. अचानक से मैंने एक धीमी सी आवाज़ सुनी अचानक से और विंडो की तरफ देखा तो अ सोल्जर वाज क्लाइंबिंग डाउन माई गार्डन फेंस। एक जो सोल्जर था वो गार्डन से चढ़ रहा था। आर यू ट्राइंग टू हाइड? आई विस्पर्ड, मैंने फुसफुसाया तो उससे बोला, क्या तुम छिपने की कोशिश कर रहे हो? उस सोल्जर से। नरेटर बोलता है, आई एम, मैं हूँ। कम इन टू द हाउस आई सेड, मैंने बोला, हाँ अंदर आ जाओ घर के, मैंने बोला। उस सोल्जर से मीन्स उस सोल्जर से वो नरेटर बोलता है, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक सोल्जर और बच जाता है जो कोशिश कर रहा था उस घर में आने की, छिपने की, तो उसे वो नरेटर अंदर बुला लेता है। आई वेंट डाउन, ओपन द डोर एंड लेट हिम इन, मैं नीचे गया और दरवाजे को खोला और उसको अंदर ले लिया, उस सोल्जर को, उस सैनिक को। What happened? I asked, मैंने पूछा, क्या हुआ? We didn't have a chance, he said trembling. Not a chance. मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोलता है सोल्जर कि उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया। कांपते हुए, डरते हुए सोल्जर बोलता है कि उन्होंने हमें एक भी मौका नहीं दिया। मीन्स किसने मौका नहीं दिया? मार्शन ने एक भी मौका नहीं दिया बचने का, ना ही उनसे बात करने का, और उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। द सोल्जर वॉज अ पार्ट ऑफ द आर्मी सेंट टू टॉक टू द मार्शंस, जो ये सोल्जर था वो उस आर्मी का पार्ट था, हिस्सा था, उसी आर्मी में से आया था जो आर्मी उन मार्शन से लड़ रही थी। ये भी सोल्जर वहाँ से आया था जो कि गया था मार्शन से बात करने के लिए। जो मार्शंस थे, ये ट्राइपोड थे बड़े बड़े जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था, उनसे वो बात करने के लिए गया था वो सैनिक। बट द मार्शियन हैड फ्लैश्ड द ग्रीन लाइट एंड किल्ड एवरीवन, मगर मार्शियंस ने ग्रीन कलर की लाइट डाली और साइलेंटली, धीरे से सभी को मार दिया। जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये मार्शियंस हैं, इन्होंने ये एक ग्रीन कलर की लाइट को फ्लैश कर रहे हैं और जैसे ही वो लाइट लोगों पर पड़ती है सब के सब मर जाते हैं। देन दे वॉक्ड अवे, तब वो चले गए। द सोल्जर हैड लेन स्टिल टिल द ट्राइपोड लेफ्ट, देन ही गॉट अप एंड रैन। जब वो चले गए तो सोल्जर जो था वो अपने आप बोलता है, सैनिक, के मैं उनके सामने ऐसा लेट गया बिल्कुल जैसे कि मैं हूँ ही नहीं, जैसे कि मैं मारा जा चुका हूँ। और जब वो चले गए मैं उठ के जल्दी से दौड़ आया, भाग आया। बट बाय द टाइम द सोल्जर फिनिश्ड टेलिंग हिज स्टोरी इट वॉज मॉर्निंग। जब तक उस सैनिक ने अपनी स्टोरी को, ये सारी बातें जो नरेटर से वो बता रहा था, वो ख़त्म करता, तब तक सुबह हो चुकी थी, अब मॉर्निंग हो गई थी। फ्रॉम माई विंडो वी कुड सी द 3 tripods shining in the morning light as they stood on the common, examining the damage they had done.
हम अपनी विंडो से देख सकते थे कि जो ये 3 के 3 ट्राइपॉड थे वो कैसे चमक रहे थे सुबह में, जैसे कि वो एग्जामिन कर रहे हों, जैसे कि वो निरीक्षण कर रहे हों कि उन्होंने कितना कुछ बर्बाद कर दिया है, सबका सब कुछ तबाह कर दिया हो। So the narrator and the soldier realized that it was very unsafe to stay in the house. नरेटर को और उस सोल्जर को लगा कि ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है इस घर में अब रहना, क्योंकि उन्हें फील हो गया था सबका सब मारे जा चुके हैं, सब तबाह हो गया है, तो उन्हें लगा कि यहाँ बिल्कुल भी रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। So they packed as much food and water as they could find in the house and set off for London. So वो उन्होंने पैक किया जितना भी कुछ घर में खाना था, पानी था, जितना भी वो रख सकते थे अपने पास, उन्होंने वो सब कुछ पैक किया और घर से निकल गए। बस यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। आई होप यू एंजॉयड इट। साइंस फिक्शन थे ये, आपको वैज्ञानिक काल्पनिक विज्ञान की स्टोरी थी जिसमें मार्शंस को दिखाया गया था, सैनिक को दिखाया गया था, आपस में लड़ाई करते हुए दिखाया गया था, मगर एंड में जीत जो होती है इन्हीं की होती है। ट्राइपॉड जो थे इन्होंने सभी को मार दिया था, बट लास्ट में नरेटर और एक सोल्जर बचते हैं और वो चले जाते हैं। Okay, bye bye, have a nice day, thank you।